बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ इस चैनल पे मैं हल्की फुल्की खबरें कुछ शेयर करती हूँ। इस वक्त दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बुशरा अंसारी साहिबा जिन्होंने अपने शौहर जो है इकबाल हुसैन, उनसे मुतारिफ़ कराया लोगों को अपने व्लॉगिंग चैनल पर और लोगों को बताया कि उन्होंने कब उनसे शादी की, क्यों शादी की। लेकिन इकबाल हुसैन साहब के हवाले से एक बहुत ही करीबी दोस्त है फ़राह सादिया के, जिनको पहले फ़राह हुसैन कहा जाता था, जो कि इकबाल हुसैन की एक्स वाइफ भी हैं। उन्होंने बड़े खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं उनके हवाले से कि मैं हैरान हो गई, क्योंकि जब मैंने ये इनका इंटरव्यू देखा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बातें। वो बातें क्या थी और क्या कुछ बताया उन्होंने, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं ज़रा आपको रैम्बो जॉन रैम्बो के बारे में बताऊँगी, क्योंकि रैम्बो साहब जो कि साहिबा के शौहर हैं और साहिबा की वालिदा निशो बेगम, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, माज़ी की एक हसीन अदाकारा रही हैं और अभी भी बड़ी हसीन है माशाल्लाह। कहा यह जा रहा है कि रैम्बो और उनकी सास के दरमियान इस वक्त ठन गई है। रैम्बो को बड़ी ही मुश्किलों से उनकी सास ने कबूल किया था और कबूल करने के बाद वो कहती हैं कि मेरा फैसला कुछ गलत ना था, लेकिन अब जब उनको कबूल कर ही लिया तो उसके बाद अब इन दोनों के दरमियान मामलात क्या हो गए, क्या बुरा लग गया निशो बेगम को, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। निशो बेगम ने जब अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो उससे पहले वो शादी नहीं करना चाहती थी उनकी, और बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा था जॉन रैम्बो साहब को। बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े, बहुत उनकी मिन्नत समाजत की, पाँव पड़े, मनाया, सब कुछ किया। पाँव पड़े मैंने ज़रा महावरतन कहा है, बट एनीवे निशो बेगम चूँकि उनकी बेटी जो है नई इंडस्ट्री में आई थी, एक नाम बना रही थी, अपने करियर के पीक में वो इस तरह से शादी कर लें, शायद ये भी उनको कबूल ना था। और एट द सेम टाइम उनके माजी के अपने तजर्बात, ख़ास तौर पे उनकी एक शादी जो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई थी, उन्हें डर था कि उनकी बेटी को शायद रैम्बो के घराने में पसंद ना किया जाए, कबूल ना किया जाए, क्योंकि रैम्बो का घराना एक बड़ा मजहबी घराना था। ऐसे में उन्हें डर भी था, खौफ भी था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए घर बनाओ। बेटी के लिए घर बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर भी मेरे दिल में खदशात थे, लेकिन फिर वो कहती है कि जिस तरह से मैंने रैम्बो को अपनी बेटी के लिए वजीफ़े करते और दुआएं मांगते और रोते हुए देखा था, तो मेरे दिल ने ये कहा, मैंने उसका जब ये अल्लाह से ताल्लुक़ जब देखा, तो मेरे दिल ने कहा कि ये लड़का तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और फिर वो कहती हैं कि मैं राज़ी हो गई, और वो कहती हैं कि मेरा फ़ैसला गलत ना था, और रैम्बो ने वाक़ईतन उनकी बेटी को बहुत खुश रखा। जॉन रैम्बो और साहिबा की ये जो जोड़ी है, ये इंडस्ट्री में बड़ा इसका एक चर्चा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और एक ऐसी जोड़ी है जिसको अगर कहा जाए कि एक आइडियल जोड़ी है तो कुछ गलत ना होगा। अपने घर को बहुत अच्छे से साहिबा चला रही हैं। जब रैम्बो ने ना चाहा कि वो फ़िल्मों में काम करे, उन्होंने छोड़ दिया, घर बैठ गई। अभी भी जब वो आती हैं तो अपने शौहर के साथ आती हैं। अब बहुत कम गिना-चुना सा काम करती हैं, और अपना ख़ास तौर पे यूट्यूब चैनल वो चला रही हैं और बड़ी हँसी-खुशी एक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला निशो कहती हैं कि उनका साबित हुआ, और साथ ही साथ जो साहिबा के वालिद जो गुज़िश्ता दिनों उनसे मिले, उन्होंने भी कहा कि मुझे एक बहुत ही अच्छा दामाद मिला, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि उनकी नाराज़गी रैम्बो से कहाँ शुरू हुई? लोग ये कहते हैं कि रैम्बो साहब ने जो पीछे साहिबा को अपने वालिद से मिलवाया, और उस मुलाकात में वो कहते हैं उनके वालिद कि इस तरह से मेरा राब्ता हुआ। रैम्बो भी बताते हैं कि किस तरह मुझे किसी ने फ़ोन किया, वो कराची में थे। साहिबा ने फिर साहिबा को कहा उन्होंने कि तुम्हारे वालिद तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा सलाम देना, इतने साल गुज़र गए, अब क्या फ़ायदा। तो उसके बाद रैम्बो ने मुसलसल अपनी बीवी को मनाया कि देख लो, वालिद है, बीमार है, किसी भी वक़्त गुज़र भी सकते हैं, ये भी कहा होगा ग़ालिबन। तो उन्होंने उनको किसी तरह से राज़ी किया, लेकिन उनकी वालिदा निशो बेगम कहती हैं कि मेरी बेटी बड़ी सआदतमंद है, उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा, मुझसे इजाज़त ली, और मैंने अपनी बेटी को मना नहीं किया, क्योंकि हमारा दीन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात सुनकर। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है, लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद निशो बेगम जो है वो एक इंटरव्यू देती है अपने चैनल पर, और बताती हैं कि क्या हुआ था और कोई ऐसी बात नहीं है, मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ इतना ख़ास नहीं बोला, बस थोड़ा-सा मुख्तसर बताया कि क्यों उनकी नाराज़गी हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक और व्लॉग किया, और उसके अंदर उन्होंने वो तमाम तलखियाँ जो उन्होंने उनके वालिद की वजह से झेली, किस तरह छोटी बच्ची के पैदा होने से पहले उनको बेयारो मददगार छोड़ के चले गए, पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी की कोई खबर ना ली, वो सब बातें उन्होंने कह डाली। और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मुझे ताना मारते हैं कि तुम कैसे भूल गई वो दिन जब तुम्हारे घर में गुंडे भेजे गए थे, जब तुम्हें बगैर किसी चीज़ के छोड़ दिया गया था, तुम अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल तन्हा थी, और बच्ची के सुतेले बाप ने उनको कितने अच्छे से पाला, लेकिन सगा बाप जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर ना आया, तुमने कैसे सब कुछ भुला दिया। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये दुख ऐसे है जिनको मैं कभी नहीं भुला सकती। हाँ, रैम्बो ने मेरी बेटी को मिलवाया। अब लोग ये कहते हैं कि चूंकि रैम्बो ने साहिबा को उनके वालिद से मिलवाया, इस बात पर निशो बेगम जो है वो बहुत नाराज़ है। वो लोगों के सामने ज़रूर कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो रैम्बो से बहुत नाराज़ है। लेकिन मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो कुछ इस तरह से है कि वो नाराज़ नहीं है, क्योंकि रैम्बो ने उनसे भी इजाज़त ली थी, और इस मुलाकात के बाद भी उन्होंने यकीन दिलाया था कि बेटी आप ही की है, और यकीनन उन्हीं की है, उन्होंने पाला है, सब कुछ है। और उन्होंने यही कहा कि ये हमारा दीन, हमारी शरीयत कहती है, और उसके मुताबिक जो है साहिबा उनसे मिली है।
और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रैम्बो जो है वो निशो के साथ और भी करीब हो गए हैं। निशो बेगम जो है अपने दामाद से पहले से भी ज़्यादा प्यार करती है, ये हमें ज़राए बताते हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूं कि क्या ठन गई है निशो बेगम और रैम्बो के दरमियान। ठनने की वजह लोग ये समझते हैं कि शायद वो मुलाकात है जो साहिबा ने अपने वालिद से की, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये मुलाकात जो है इनके रिश्ते को और मजबूत करने की वजह भी बनी है। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है बुशरा इकबाल साहिबा के हवाले से है। बुशरा अंसारी जिन्हें लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इस नाम से, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये नाम उनके नाम के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने इकबाल हुसैन साहब से शादी की और इस शादी को बड़ा अरसा छुपाया। लोगों को पता तो था कि वो शादी उनसे कर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने कभी आकर इकरार नहीं किया। लेकिन अब बुशरा साहिबा जो है उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर आकर अपने शौहर से ना सिर्फ ये कि लोगों को मिलवाया, बल्कि बताया भी कि किन हालात में ये शादी हुई, किस तरह से वो सोच चुकी थी कि अब इतने अरसे शादी जो हमारी ख़त्म हुई और उसके बाद मैं तो चाहती नहीं थी शादी करना, ना कोई चाहत थी ना कोई सोच थी, लेकिन फिर मुलाकात होती है उनके इकबाल हुसैन से, आपस में दोस्ती होती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर इकबाल हुसैन साहब उनको बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस करते हैं और फिर उसके बाद वो किस तरह अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। लोगों के ताने तशनों से उन्हें डर भी लगता था, मुआशरा हमारा बड़ा जालिम है, ये सब बातें उन्होंने की और उन्होंने बताया फाइनली उनकी किस तरह शादी हो गई। वहाँ पर इकबाल हुसैन साहब कहते हैं कि दो लोग जब अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए हों और उन दोनों की शादी करने की वजह से दोनों घरानों में कोई भौंचाल ना आता हो, नाराज़गियाँ ना हो और वो अपने मामलात से फारिग हों, तो उनकी शादी हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, दूसरी शादी में कोई कबाहत नहीं है। हमने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को, यकीनन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुशरा साहिबा जो है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत अब लगती हैं, बट अपना आप को उन्होंने मेंटेन किया है, फिट किया। मैं तो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। लोग न जाने क्यों इसके ऊपर इतना कमेंट करते हैं, इतनी गलत बातें करते हैं। मैं समझती हूँ कि इंसान को उसके हाल में जीने दें, अल्लाह ने जो हिसाब करना है वो करना है, वो आप लोग करना शुरू हो जाते हैं। एनीवे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया और मैंने इसे अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अब जनाब डॉक्टर उमर आदिल साहब है जो कि इंडस्ट्री के आप समझ लीजिए इनसाइडर हैं, और उमर आदिल साहब जो है वो आर्ट कल्चर म्यूज़िक के बारे में जो राज वो जानते हैं, उसे जानने के लिए लोग उन्हें बाकायदा प्रोग्राम्स में मदऊ करते हैं और वो शोबिस की दुनिया से अंदर से वो खबरें लेकर आते हैं जो किसी और को नहीं मालूम होती। उन्होंने बताया कि जब बुशरा अंसारी साहिबा ने शादी की थी तो उस वक्त उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, कुछ लोगों ने बताया, मेरे साथ तस्वीर शेयर की गई, वो नहीं बताना चाहती थी, हम भी खामोश रहे। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं बुशरा अंसारी साहिबा को तो कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने शादी की और बिल्कुल उनका राइट था। लेकिन इकबाल हुसैन साहब जो है उनके ऊपर उन्होंने बहुत एतराज़ात किए, इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि फ़रहा सादिया, जिनको लोग पहले फ़रहा हुसैन के नाम से जानते थे, जो कि मॉर्निंग शो की होस्ट है, एटीवी और डिफरेंट चैनल्स पे मॉर्निंग शो करती रही हैं, ज़्यादातर एटीवी पे काम किया उन्होंने और बड़ी मेहनत की। वो कहते हैं कि फ़रहा हुसैन यानी कि फ़रहा सादिया जो है 18 साल उन्होंने दिन रात काम किया, मेहनत की मुख्तलिफ चैनल्स पे। इसलिए नहीं कि उनको शौक़ था टीवी पर आने का या उन्हें फ़ेम चाहिए था या दौलत चाहिए थी, बल्कि अपने 2 बच्चों अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान को पालने के लिए, उनके अखराजात पूरे करने के लिए दिन रात उस औरत ने मेहनत की। वो उनको जानते हैं, उनके करीबी दोस्त भी हैं और उनके हालात से वाकिफ़ भी हैं। उन्होंने कहा कि इकबाल हुसैन कहीं दूर दूर तक नहीं थे अपने बच्चों को सपोर्ट करने में। उन्होंने कहा कि तलाक मियाँ बीवी के दरमियान होती है, बच्चों से आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होता। लेकिन इकबाल हुसैन अपने बच्चों से ऐसे आज़ाद हो गए जैसे उनका उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि अब रिसेंटली बुशरा साहिबा जो है वो अपने ट्रिप में आउटसाइड जो बैरून मुल्क सफ़र था उसमें वो उन बच्चों को लेकर गईं, लेकिन ये काम उनके बाप का था जो उसने कभी ना किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो लीच की तरह होते हैं, यानी कि जोंक की तरह होते हैं जो उनका खून चूसते हैं। उन्होंने कहा कि कोई बताए क्या इकबाल साहब अपने घर में बुशरा अंसारी साहिबा को रखते हैं? क्या उन्होंने कभी उनसे कहा कि अब तुम काम ना करो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा? कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इकबाल हुसैन साहब उनके घर में रहते हैं, उनके घर से वीडियोज़ उनकी अपलोड होती हैं। अब उनके डेली व्लॉग्स की ज़रूरत थी तो इसलिए बुशरा साहिबा ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि लोग सवाल करते थे कि आप व्लॉग्स शेयर करती हैं, क्या आप अकेली रहती हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे शौहर भी है, इस्लामाबाद होते हैं, फिर आ जाते हैं और हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं। और उसके बाद से हमने देखा कि उनके व्लॉग्स में उनके शौहर जो है बाकायदा आना शुरू हो गए। तो बकौल डॉक्टर उमर आदिल इनका यूँ लोगों को उनके बारे में बताना जो है असल में उनके कंटेंट की ज़रूरत थी। उस कंटेंट के लिए उन्होंने उनको अपने प्रोग्राम में लाया और उन्हें शो किया। वो ये साथ-साथ ये कहते हैं कि इसमें मैं बिल्कुल भी बुशरा साहिबा के हवाले से नहीं कुछ कहता, लेकिन हाँ, इकबाल हुसैन के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ उन्होंने फ़रहा के साथ किया या अपने बच्चों के साथ किया, वो इसे डिज़र्व नहीं करते थे। और एक कामयाब औरत जो है उसको इस इंडस्ट्री में कभी सच्चा प्यार जो है वो नहीं मिलता, ये उनका कहना था। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।